हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था मजदूरी पर आधारित प्रश्न टाइप 2 और मैंने उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करवाया था। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग टाइप 2 को अच्छे से समझे होंगे और उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन आया है आप बनाए भी होंगे। तो जब भी अगली क्लास हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पीछे भी जितने भी क्लास हुई है उसको आप रिवाइज़ करें और जितनी आपके पास जो भी बुक है उस बुक से उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आप अगले टाइप को देखिए। तो टाइप आज का जो टाइप है मेरा वो टाइप 3 है। इसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन ले रखे हैं जो आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि कुछ दिन कोई काम किया और फिर काम छोड़कर चला गया, मतलब बाद में। एक बाद में आता है क्वेश्चन, एक आता है पहले। तभी हम बाद वाला पढ़ेंगे और फिर पहले वाला बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ए एक काम को 12 दिन में करता है, ए 12 डेज में करता है। बी है जो 18 डेज में करता है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन क्या हुआ कि दोनों ने मिलकर सिर्फ 2 दिन तक काम किया। ए और बी ने सिर्फ 2 दिन तक काम किया और उसके बाद ए चला गया। ए है जो चला गया, ठीक है। अब जब बी बचा तो बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा? जो शेष काम बचा है तो बी शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम फिर से वैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए आप इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। 6 से ये 2 टाइम से डिवाइड होगा, ये 3 टाइम, यानी 3 यहाँ भेज दीजिए और 2 को आप इस जगह पर भेज दीजिए। यानी जो टोटल वर्क होगा वो 36 होगा। टोटल वर्क 36 होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। मल्टीप्लाई करिएगा तो 36 होगा। एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। अब देखिए, कहा कि ए और बी काम तो शुरू किया और 2 ही दिन तक काम किया, तो ए प्लस बी का इफ़िशेंसी निकाल लीजिए। ये इफ़िशेंसी क्षमता होता है, आपको तो पहले भी पता होगा, वीडियो देखे होंगे। तो ये क्षमता है। तो क्षमता टोटल कितना है? ए और बी का 5। और दोनों ने मिलकर कितना दिन तक काम किया? सिर्फ 2 डेज तक, यानी 2 दिन तक। यानी जो काम किया होगा वो 10 काम किया और टोटल मेरे पास जो वर्क है वो 36 है और 10 काम कर दिया ए और बी मिलकर। अब हम 36 में से 10 काम 10 काम आप कर लिए, तो शेष काम कितना बचा? तो अब माइनस करेंगे इस दोनों को। 36 माइनस 10 तो आएगा 26। यहाँ पे आ गया शेष काम, रिमेनिंग वर्क, ठीक है, 36। अब फिर बोला क्वेश्चन में कि बी है वो चला गया, बी चला जाता है। तब बी चला जाता है तो अब काम कौन करेगा? काम ए करेगा। या क्वेश्चन में कह रहा है कि ए चला गया, या तो ए चला गया या तो बी चला गया, कोई भी चला गया। अभी हम ए ले लेते हैं क्योंकि इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ए चला गया तब बचा बी, तो बी का क्षमता कितना है? तो 2। अब शेष काम कितना है? 26, ठीक है। तो बी शेष काम को कितना डेज में करेगा? तो हमें पता है बी का जो क्षमता है 2 है और टोटल अब शेष जो वर्क बचा है वो 26, यानी ये अगर डिवाइड करेंगे तो 30 डेज में बी शेष काम को कंप्लीट कर लेगा। यहाँ तक आप मेरी बात को समझ गए हों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी है, ठीक है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में काम करता है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया।
तो ये जो टोटल इसका जो वर्क होगा वो 30 होगा, ठीक है 30। ये टोटल वर्क हो गया 30। अब कहा कि दोनों ने साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो A प्लस बी का जो इफ़िशेंसी होगा 3 + 2 यानी इफ़िशेंसी होगा 5। दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया यानी 10 काम कर लिया, 10 काम किया, ठीक है। अब मेरे पास शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 30 - 10 यानी ये 20 बचा। अब कह रहा क्वेश्चन में एक काम छोड़कर चला गया, ये तो चला गया भाई, तो बचा मेरे पास कौन? तो बचा मेरे पास बी। तो बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा? तो बी का इफ़िशेंसी बताइए आप। तो बी का इफ़िशेंसी है 2, तो बी 20 काम शेष बचा, इसी को तो करेगा ना बी। तो बी का क्षमता पता है 2 है, अगर डिवाइड करिएगा तो आएगा 10 डेज में करेगा, ये 10 डेज। ये बात आप समझ गए होंगे। फिर से समझिए, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो 10 और 15 लिख दिया मैंने, और टोटल जो वर्क हो गया वो 30 हो गया। दोनों ने मिलकर साथ 2 दिन तक काम किया, तो जब दोनों मिलकर साथ काम किया 2 दिन तक, तो जो टोटल वर्क हो काम किया वो 10 काम किया, और टोटल वर्क है मेरे पास 30 काम है टोटल मेरे पास, जिसमें से 10 दोनों ने मिलकर किया। लेकिन क्या हुआ कि ए चला गया, तो ए चला गया तब तो बी ही बचेगा, ठीक है। तो हम शेष काम देखेंगे कि कितना बचा, तो 20 बचा। तो बी का क्षमता कितना है? तो 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, यानी 10 डेज में बी अकेले पूरा काम को कर लेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, 8 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, चलिए ठीक है। तथा शेष काम बी के द्वारा समाप्त किया गया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा क्वेश्चन अलग है, हल्का सा अलग है, ज़्यादा नहीं। फिर ऐसे करेंगे कि ए 20 डेज में, बी 30 डेज में। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा मेरा 60, यानी टोटल वर्क हो गया ये 60। और दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया? तो 8 दिन तक, 8 दिन काम किया, उसके बाद ये चला गया। तो ए प्लस बी का जो इफ़िशेंसी होगा वो अगर आप ऐड करिएगा क्षमता 3 + 2 यानी 5, यानी 8 काम किया, 8 दिन तक काम किया दोनों मिलकर, तो ये 40, 8 × 5 = 40 काम हो गया मेरा। 40 काम तो करके निकल गया। वो कौन निकल गया? तो ए निकल गया, ये निकल गया। अब बचा कौन? बी, ठीक है। शेष काम निकाल लीजिए आप, शेष काम यानी रिमेनिंग वर्क, तो 60 - 40 यानी 20। अब करेगा कौन भाई? तो करेगा बी। तो बी का इफ़िशेंसी कितना है? 2 यानी 10 डेज, 10 डेज में कर लेगा बी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 5 दिन तो आप पहले करा रखे हैं, 8 दिन इधर करा रखे हैं, ठीक है, और 10 दिन इधर लगा आपको। तो कुल काम टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कुल काम, तो कुल काम हो जाएगा 10 + 8। 8 में कहाँ से लाया? 8 दिन के बाद छोड़ा, यानी 8 दिन तक दोनों मिलकर किया होगा, यानी 18 डेज। तो 18 डेज में कंप्लीट समाप्त हो जाएगा, यानी कंप्लीट कर लेगा। ये भी बात आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार आप देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः लिखा हुआ है, गलती से ये लिखा हुआ है, क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करता है, 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम सी कितना दिन में करेगा?
ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम फिर से क्या करेंगे कि ए कितना दिन में करता है 10 डेज में, बी 15 डेज में एंड सी 30 डेज में। एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये मेरा आएगा 60। ठीक है, तो टोटल जो वर्क होगा वो होगा 60। अब एक का क्षमता निकाल लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 6, ये 4, ये 2 हो गया। आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी वीडियो में देख रखे हैं सारा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करता है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीनों ने काम 3 दिन तक किया, उसके बाद एक काम छोड़ा। यहाँ पे देखिए टोटल इफ़िशेंसी आप निकालिएगा तो आएगा 12। ये ऐड करिए 6, 4 और 2, 12। 3 दिन काम किया, 12 3 36, 36 यानी 36 काम तो कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये चला गया। ठीक है, ये चला गया, उसके बाद अगर ये चला जाएगा तो बी और सी बचेगा भाई। तो बी और सी का इफ़िशेंसी कितना है, तो इफ़िशेंसी है 6। इस दोनों ने मिलकर कितना दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक काम किया, तो 3, तो ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो पूछ रहा है कि शेष काम सी कितना दिन में करेगा। तो टोटल अगर हम यहाँ से निकालेंगे कि टोटल काम कितना हुआ है, तो ये हुआ है मेरा 54 काम हुआ है। ठीक है, तो शेष वर्क कितना बचा, टोटल काम आपके पास 60 है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें यहाँ पे शेष काम यानी रिमेनिंग वर्क, तो ये होगा आपका 16 माइनस 54 यानी 6। अब करेगा कौन, तो सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। ये पूछ रहा है कि सी के द्वारा काम किया जाता है तो कितना दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कम है, आप लिख लीजिएगा। सी के द्वारा काम किया जाता है तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि काम सी करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा। तो रिमेनिंग जो वर्क है वो 6 है मेरे पास, तो और सी का जो क्षमता है 2 है, तो 6/2 यानी 3 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ये भी बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आप एक बार देखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी 10, 15 और 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर एक काम शुरू किया और 3 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। तो 3 दिन तक तो बी और सी, ए बी सी तीनों ने काम किया। उसके बाद ए चला गया, तो ए फिर चला गया तो चला गया, फिर बी और सी बचेगा। इसमें फिर 3 दिन तक काम किया, यानी 3 दिन तक तो बी और सी किया, तो 18 काम इधर कर लिया, 36 काम इधर कर लिया। ठीक है, उसके बाद बी चला गया, तो अब बचेगा सी। तो सी का जो क्षमता है वो 2 है और रिमेनिंग वर्क है जो 6 है। अगर डिवाइड करिएगा तो 3 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ये भी बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद, यहाँ पे देखो थोड़ा क्वेश्चन में चेंजिंग है, कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, पहले तो हमको पता था कि 3 दिन के बाद छोड़ देता था, 4 दिन के बाद, अब कुछ दिन आ गया, कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है, मतलब काम ए छोड़ देता है। ठीक है, चलो ए यहाँ पे लिखेंगे, ए कितना है 20, बी कितना है 30। थोड़ा अच्छा से लिखाता नहीं है भाई पेन से, तो अगर रेशियो निकालेंगे तो ये 3, ये 2 यानी 60। ये टोटल वर्क हो गया मेरे पास, टोटल वर्क हो गया 60। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ए और बी काम किया होगा, ए प्लस बी
अगर इसका क्षमता ऐड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन बोला कि कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता, पता नहीं कितने दिन बाद छोड़ा था। लेकिन हमको ये पता है कि बी ने 5 दिन में काम समाप्त किया था। बी का क्षमता कितना है भाई? बी का क्षमता है 2, 5 डेज किया, यानी हमें पता हो गया कि 10 वर्क तो काम करके बी गया है, बी काम किया है इसमें से। तो अगर रिमेनिंग अब वर्क निकालिएगा तो हमें पता होगा। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। चलिए तो हम रिमेनिंग शेष काम निकाल लेते हैं यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क। तो शेष काम होगा मेरे पास, शेष काम 60 माइनस 10 यानी 50। ठीक है। अब अगर यहाँ से हम ये दोनों का क्षमता ऐड करें, 5 आया, डिवाइड किए, तो हमको ये पता हो गया था कि ए ने कुछ दिन के बाद ये जो काम छोड़ा है वो कुछ दिन कितना है, तो 10 डेज तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया था। यहाँ से ये हमको पता हो गया कि ए और बी ने 10 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद ये काम छोड़ा है। तो वो जो कुछ दिन का ये पूछ रहा है ना यहाँ पे, वो 10 डेज तक किया था, ये हमको पता हो गया। लेकिन हमको से पूछ रहा है कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, टोटल वर्क पूछ रहा है। तो 10 दिन तो इधर आप करवा लिए और 5 दिन बी से करवा लिए, तो टोटल जो वर्क होगा, टोटल वर्क वो होगा मेरे पास 10 + 5 15 डेज, यानी टोटल वर्क पूछेगा कि कितना दिन में समाप्त होगा, तो 15 डेज में। अगर हमसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछता कि कुछ दिन बाद एक काम छोड़ा, तो वो कुछ दिन बताओ कि कुछ दिन क्या था, तो हम बता देते कि वो कुछ दिन है ना, वो 10 है। लेकिन हमें पूछा कि टोटल वर्क आप बताइए, तो 5 दिन तो आप बी से इधर करवा लिए हैं और 10 दिन ए और बी ने साथ मिलकर काम किया। ठीक है, तो टोटल जो वर्क हो गया मेरे पास वो हो गया 15 डेज। ये भी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20-30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये क्वेश्चन हम सेम क्वेश्चन वही है, बस इसमें क्या अंतर है देखिए। ये पूछ रहा था कि कुछ दिन बाद एक काम छोड़ दिया, तो वही पूछ रहा है वहाँ पे क्वेश्चन कि वो कुछ दिन बताइए कितना दिन के बाद काम छोड़ा था, तो वही 10 डेज के में काम छोड़ा था। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। ए 20 डेज, बी 30 डेज। अगर दोनों का इफ़िशियंसी निकालेंगे तो 3 और ये होगा 2 और टोटल वर्क होगा 60। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल है, आप सारे बात समझते होंगे। ठीक है, नहीं तो ये टोटल वर्क होता है, एक्चुअली ये होता है LCM, यही टोटल वर्क होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है। तो हमें यहाँ पता चला A + B का जो क्षमता है वो पता चल जाएगा कि जो इफ़िशियंसी है भाई वो 5 है। ठीक है, अब B ने 5 दिन तक काम किया, यानी 5 दिन तक काम किया, तो B का क्षमता है कितना, B का जो क्षमता है वो है 2, यानी 10 काम तो इधर कर लिया, A और B अकेले 10 काम कर लिया, टोटल वर्क है वो 60 है। तो शेष होगा, अब तो आप समझते होंगे, शेष वर्क होगा 50। और दोनों ने साथ मिलकर काम किया, तो इफ़िशियंसी हमको पता है 5 है, यानी 10 डेज। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो वही पता हो गया कि 10 डेज बाद काम छोड़ दिया ए। चूँकि ए और बी ने 10 दिन तक साथ काम किया था, उसके बाद ए चला गया, तो वो पूछ रहा था कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता, तो वो दिन बताइए कि कितना दिन बाद एक काम छोड़ा, तो वही वो दिन आ गया कि 10 डेज बाद ए ने काम को छोड़ा था। ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला, जब भी क्वेश्चन दें तो आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए बनाने का।
और देखिए बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आंसर मिलाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए और बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू करता है और कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम सी 3 दिन में समाप्त करता है। तो ए कितने दिन के बाद काम छोड़ा या छोड़ता है, जो भी क्वेश्चन है। चलिए अब बात समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं ए बी एंड सी। ए ने 10 दिन में किया, बी 15 दिन में किया और सी ने 30 दिन में किया, मतलब इतना दिन में काम समाप्त किया जो भी है। तो अगर एलसीएम इसका हम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा, चाहे तो 60 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 30 से सब डिवाइड है 30। इससे 3 टाइम, इससे 2 टाइम, इससे 1 टाइम। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये तो नॉर्मल है, पीछे से सारा समझा ही रहे हैं। ये टोटल क्षमता हो गया, ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2, सी का क्षमता 1। अब क्वेश्चन कह रहा तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम टोटल इफ़िशियंसी ऐड करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 6। 3, 2, 5 और 1 6। टोटल इफ़िशियंसी 6 हो गया। कुछ दिन के बाद ये काम छोड़ दिया, जाने दीजिए। उसके एक दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। तो जब ए चला जाता है भाई, तो उसके बाद मेरे पास बी और सी बचता है। तो बी और सी का जो इफ़िशियंसी है वो है 3। ऐड करिए बी और सी का इफ़िशियंसी 3। और एक दिन तक काम किया, उसके बाद बी चला गया, तो यानी 3 काम कर लिया है। ये भी बात आप समझ गए होंगे। कह रहा है शेष काम सी 3 दिन में समाप्त कर लिया। तो शेष काम सी ने 3 दिन में समाप्त कर लिया। तो इफिशियंसी कितना है 1, तो 3 डेज किया यानी 3 काम ये कर लिया। ठीक है। अगर आप इस दोनों को ऐड करिएगा तो आएगा 6। हम अगर रिमेनिंग वर्क निकालते हैं कि रिमेनिंग वर्क क्या होगा, तो हमें ये पता चलेगा कि शेष जो काम बचा अब वो 24 बचा। शेष काम 30 - 6 यानी 24। अच्छा 24 बचा, तो ए और बी और सी शेष काम को करेगा। ठीक है। उसके बाद ए छोड़ देगा। तो यहाँ पे 24/6 अगर आप करेंगे तो ये आपके आएगा 4 डेज। तो पूछ रहा था क्वेश्चन एक कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, तो 4 दिन के बाद छोड़ा भाई। तो आप लिख दीजिए 4 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया। ठीक है। यहाँ तीनों ने मिलकर ए बी और सी तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद एक काम छोड़ा था। ठीक है। अगर इसको वेरीफाई करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करिए 4 से, ये सबको ऐड करके देखिए 30 आ रहा है तो सही है, और नहीं आ रहा है तो गलत है। वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से हम आगे आपको सिखाएंगे। अभी नॉर्मल क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप समझिए। टाइप को सिर्फ समझ जाइए कि ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। टाइप 1 में सिंपल क्वेश्चन आता है जो आपको हम समझाए थे। टाइप 2 में कैसा आता है, मतलब ये सिर्फ आपको एक थोड़ा बेस समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन इस बेस पे आता है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, हर टाइप को दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसा आता है। और जो बच्चा को मैथ्स नहीं आता है, जिससे मैथ्स से डर लगता है, तो आप क्लास को अच्छा से देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़। अर्थमेटिक, अभी तो अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं, अभी टाइम एंड वर्क, इसके बाद परसेंटेज जो भी है टॉपिक आते रहेगा, फिर मैं एडवांस भी कंप्लीट करवाऊँगा टोटल। ये बात आप समझ गए होंगे। और अगर आपको लगे कि हाँ सही में समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को बताइएगा कि हाँ भाई ये चैनल है, तुम इससे पढ़ कर देखो, तुम्हें समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ना उड़ना ठीक है, एग्ज़ाम निकल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 जो भी 7 है। क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसके
कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम सी के द्वारा 2 दिन में समाप्त किया जाता है, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा? 1 मिनट। चलिए देखिए, कभी कभी पेन क्या होता है ना कि चलना बंद कर देता है। चलना का मतलब दौड़ना नहीं, वो तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर लगे आपको कि वीडियो बहुत स्लो है तो थोड़ा फास्ट करके देखिएगा, वो सब आपके हाथ में है। थोड़ा फास्ट समझते हैं तो फास्ट, नहीं तो स्लो देख समझना है तो स्लो तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं। देखिए ए है, ये तो चलता ही नहीं यार। ए 15 डेज, बी 20 डेज और सी 30 डेज। आप लोग को लगता होगा कि ये 15, 20, 30 हर बार लेता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जैसे भी आएगा ना एग्ज़ाम का क्वेश्चन, वैसा हम लेंगे और आगे इससे हार्ड भी करवाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो अपने आप आपसे बनेगा। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम आएगा 60। इसका टेबल पढ़ लीजिएगा आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इसके बाद। और यहाँ होगा आपका 4, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा आपको 2। ये हम निकाल लिए टोटल इफ़िशेंसी, यानी टोटल जो इफ़िशेंसी है वो है 9। यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशेंसी होगा, ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशेंसी होगा वो 9 होगा। और कहा कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए इसको। उसके कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, ए चला गया तो अब बचेगा मेरे पास बी और सी। तो और बी और सी का क्षमता कितना है, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो आपका आएगा 5 और सी अकेले तो 2 ही बचेगा। तो उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा कि 2। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सी ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन काम किया यानी 2 दिनों तक काम किया, यानी टोटल काम किया ये 4 काम किया, ठीक है। और कह रहा है कि 4 दिन के बाद एक काम छोड़ा था, तो यानी ए बी और सी तीनों मिलकर यहाँ पे काम किया होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 36, 9 चौका 36, 36 ये हो गया। और कह रहा है कि कुछ दिन के बाद सी ने बी ने काम छोड़ा, लेकिन कुछ दिन तो पता नहीं, वही दिन तो हमें फाइंड करना है। तो अगर आप इस दोनों को ऐड करिएगा तो आएगा 40। अगर आप शेष वर्क निकालिएगा, काम निकालिएगा, तो आप 60 माइनस 14 करिए, ये शेष काम निकल जाएगा। अरे यार, शेष काम यानी होगा ये 20। अब देखिए शेष काम 20 हो गया, तो अब बी और सी, तो ये इफ़िशेंसी कितना है 5, तो यहाँ से डिवाइड करिए यानी 4 डेज। यानी हमको ये पता हो गया कि 4 डेज तक बी ने भी काम किया सी के साथ, हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ कितना होगा 4 डेज, ये बात आप समझ गए होंगे। यही पूछ रहा था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी टोटल वर्क कितना डेज में समाप्त हुआ। तो देखिए आप ध्यान से, 4 तो आप इससे करवा लिए, 4 इससे करवा लिए, 2 इससे करवा लिए, तो टोटल वर्क होगा 4 4 8 2 10, तो 10 डेज में कंप्लीट होगा। अगर टोटल वर्क पूछेगा कि कितना दिन में समाप्त होगा, मतलब पूरा काम कितना दिन तक किया, तो 10 दिन तक किया। अगर हमसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछता कि कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ा, तो वो बताओ कुछ दिन कितना था, तो अगर वो पूछता तो वो 4 आता। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल वर्क ही कितना दिन में समाप्त होगा, तो टोटल वर्क है वो 10 डेज में समाप्त होगा। आप मेरा बात पूरा समझ गए होंगे। अच्छा से रिवाइज करिएगा और क्वेश्चन जो भी है बुक का आप अच्छा से बनाइएगा, और बनाकर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो एक ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप लोग सेंड करिएगा। और अगर होगा तो लोग बना देंगे, जो भी स्टूडेंट होगा बना देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं सोल्यूशन करके आपको भेज दूँगा। और जितना मेहनत से पढ़िए अच्छा से आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस तो अच्छा बुरा होता ही नहीं, सिर्फ अच्छा ही होता है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक।